हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। तो चलिए आप लोगों को मैं मैट्रिसेस शुरू किया था मैथमेटिक्स में 12th क्लास के बच्चों के लिए जो इस बार बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं इंटरमीडिएट का। तो मैट्रिसेस का मैंने 3 वीडियो आप लोगों को भेजा था, अपलोड किया था, और उसमें मैं मैट्रिसेस के टाइप्स तक बता दिया था। मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन और उसके ऑर्डर कैसे निकालते हैं, उसके एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं, मैट्रिसेस को कैसे लिखा जाता है, और उसके टाइप्स 9 तरह के टाइप्स मैंने बताए थे, और इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस भी बताया था कि 2 मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं। आज मैं उससे आगे आपको बताता हूँ कि मैट्रिसेस में ऑपरेशंस कैसे होते हैं, यानी 2 मैट्रिसेस को ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे या मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो आज एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताऊँगा और उससे रिलेटेड इक्वलिटी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करवा दूँगा आज, और उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन बनाइएगा अपने बुक से या जिस बुक से भी आप पढ़ते हैं उससे बनाइएगा, और नहीं बनेगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जैसे भी जुड़े हैं हमसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। तो चलिए आते हैं, आज का क्लास शुरू करते हैं। तो मैंने आपको यहाँ से शुरू किया था मैट्रिसेस क्या है, उसके डिफिनेशंस, रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, उसको कैसे डिनोट किया जाता है, उसके ऑर्डर्स कैसे निकालते हैं, ऑर्डर क्या होता है, और उसके बाद कुछ उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कि उसके एलिमेंट्स को कैसे लिखेंगे, और उसके बाद मैं बताया था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। चलिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में बताया था सबसे पहला स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें रो और कॉलम्स बराबर होते हैं, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते थे। उसके बाद हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा हों और रोज़ कम होते हैं। उसके बाद बताया था वर्टिकल मैट्रिक्स, इसमें उल्टा होता है, रोज़ ज़्यादा होता है, कॉलम्स कम होते हैं। और इसका वीडियो लिंक आपको आप चाहें तो यूट्यूब में भी जाकर के देख सकते हैं, उपेंद्राज मैथमेटिक्स हाउस एंड फिजिक्स ऐसा करके एक चैनल है। उसके बाद रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट था। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था कि बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, और डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके, ये डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं तीनों, इनके छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो सब जीरो होने चाहिए, तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते थे। स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स ही था, बस इसमें शर्त यह था कि डायगोनल मैट्रिक्स के तीनों एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है, तीनों या चारों जितने भी एलिमेंट्स हों। उसके बाद यूनिट मैट्रिक्स बताया था। यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स थे वो यूनिटी होते थे, 1 1 होते थे, तो वो आपके यूनिट मैट्रिक्स इकाई अवयव कहलाते थे। और एक ये लास्ट बताया था इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस कि 2 मैट्रिसेस बराबर कब होते हैं। तो एक एग्जांपल भी लेके मैंने बताया था कि 2 मैट्रिसेस इक्वल तभी कहे जाएंगे, सबसे पहले तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखिए दोनों का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, और दूसरी बात ऑर्डर सेम होने के बाद जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब संगत अवयव, यानी जिस पोजीशन पे ये है उस पोजीशन पर का उसका, और जिस पोजीशन पे ये है उसी पोजीशन पर का दूसरे मैट्रिक्स का सदस्य, यदि ये सारे इक्वल हैं तो दोनों इक्वल कहलाते थे। आज का टॉपिक्स हम पढ़ेंगे यहाँ से ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, आव्यूहों की क्रिया हैं, ठीक। सबसे पहला एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूह को कैसे जोड़ा जाए। तो मैंने लिखा है कि 2 आव्यूह एक दूसरे से तभी जुड़ सकते हैं जब उनका ऑर्डर समान हो, सेम वही चीज़ जो इक्वलिटी में था। यदि ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का इक्वल हुआ तभी आप उसको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल है या नहीं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है मैट्रिक्स ए, इसमें एलिमेंट्स है 3 4 5 6 7 2, और बी मैट्रिक्स है -3 -2 4 7 0 -11, ठीक है। तो अब ये दोनों को ऐड करना है हमको, दोनों का ऑर्डर सेम दिख रहा है, ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये भी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 रोज 3 कॉलम, 2 रोज 3 कॉलम। अब हम इसको ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों का ऑर्डर सेम है। तो सबसे पहले आप लिखिए a + b = जो दोनों मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए का वैल्यू, मैट्रिक्स बी का वैल्यू लिख दिया, और प्लस करना है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, बहुत ईजी आसान है, यानी इस सदस्य को इस सदस्य से जोड़ना है, 3 और -3, तो 3 + -3 करेंगे तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 0। उसी तरह से 4 और यहाँ -2 है, तो 4 में यदि -2 प्लस करेंगे तो रिजल्ट क्या बचेगा, ओनली 2। उसके बाद 5 और +4, तो 5 + 4 हो जाएगा 9। उसके बाद 6 और 7 तो 13। उसी तरह 7 और 0 तो 7,
और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -11, तो 2 से -11 ऐड कर दें तो हो जाएगा आपका -9। तो ये पहला एडिशन हो गया मेरा। इतना आसान है दो मैट्रिसेस को ऐड करना। चलिए दूसरा एग्जाम्पल एक और आप देखिए। A = 4275, B = -63 और 4 - 5। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो पहले दोनों का वैल्यू लिख दिए A + B = लिख करके। अब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ना है, 4 को -6 से, 2 को 3 से, 7 को 4 से, 5 को -5 से। तो ऐड कीजिए 4 और -6, यानी 4 + -6 इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद 2 + 3, उसके बाद लिखेंगे 7 + 4, उसके बाद लिखेंगे 5 और प्लस में -5, तो इसको ब्रैकेट में लिखना है माइनस में। तो अब देखिए प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, तो ये माइनस हो जाएगा, यानी 4 - 6 बचेगा, तो 4 - 6 होगा -2। उसी तरह 2 + 3 ये हो गया 5, 7 + 4 हो गया 11। अब देखिए फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5 - 5 हो जाएगा 0। तो ये रिजल्ट हो गया मेरा, यानी यही आंसर हो गया। तो इस तरह से दो मैट्रिक्स को ऐड करना है। और यही सेम तरीका सब्ट्रैक्शन का भी है। सब्ट्रैक्शन के लिए वही एग्जांपल जो ऊपर में लिए थे, यही दोनों मैट्रिसेस को सपोज कीजिए कि हमको सब्ट्रैक्ट करना हो, तो हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो A - B करके लिखेंगे। तो A - B करके उसी दोनों मैट्रिसेस को लिख देते हैं। पहला मैट्रिक्स था 3 4 5 और दूसरा मैट्रिक्स, इसमें अलग अलग एलिमेंट है 6 7 2, और इस मैट्रिसेस का नाम है -3 -2 4 और ये है 7 0 -11। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बीच में माइनस का साइन दिए हैं, तो माइनस का साइन कैसे होगा, तो 3 से माइनस होगा -3, 3 से माइनस होगा -3, ऐसे लिखेंगे 3 -3। उसी तरह 4 से फिर -2, तो 4 -2। ठीक है, थोड़ा जूम करके आप देख लीजिएगा, वीडियो ना दिखे तो। 5 से माइनस करेंगे 4 को, तो 5 - 4। ठीक है, उसी तरह 6 से माइनस करेंगे 7 को, तो यहाँ पे 6 - 7, 7 से 0 को तो 7 - 0, और 2 से -11 को तो 2 - -11। ऐसे करके थोड़ा सा जगह कम है, आप फ्रेश करके लिखिएगा। समझ गए, पहले इस तरह से लिखना है। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 + 3 हो जाएगा 6। फिर ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 + 2 हो जाएगा 6, और फिर यहाँ 5 - 4 है, तो ये हो जाएगा 1। उसी तरह 6 - 7 तो बचेगा -1, 7 - 0 तो ये 7, और 2 माइनस माइनस फिर से आ गया, तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, तो ये +11 हो जाएगा, यानी 2 + 11 हो जाएगा 13। इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर देना है। सेम रिजल्ट देखिए यहाँ भी है कि 4 है, सेकेंड वाला एग्जाम्पल, 4 में से -6 को माइनस करना है, तो 4, और माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस लिख सकते हैं डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे। और फिर 7 में से माइनस करना है 4 को, तो 7 - 4, 2 में से माइनस करना है 3 को, तो 2 - 3, और 5 से माइनस करना है -5 को, तो फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +5। अब जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, तो रिजल्ट आएगा 4 से 6 प्लस हो गया 10, 2 से 3 गया बच गया 1 -1, और ये 7 से 4 गया तो 3, और 5 हो गया 10। तो ये मेरा सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आ गया। क्लियर हो गया, यानी कि इस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, इससे इसको उससे उसको, और जो रिजल्ट आएगा वो लिखेंगे हम लोग। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत ईजी था। अब एक और एग्जाम्पल आप देखिए इधर में, ये मैंने आपको बनाने के लिए दे दिया है, एज ए होमवर्क समझ लीजिए कि A = है 4 3 -20, B = है -7 3 4 -2, और C = है 2 7 0 -11। 3 मैट्रिसेस दिया मैंने, आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो लिखा हुआ है तो A + B और फिर कॉमा B + C और A + B + C, यानी ये 3 चीज़ निकालने के लिए मैंने बोला है। पहले निकालिए A + B, फिर निकालिए B + C, और फिर A + B + C, यानी फिर तीनों का समेशन, पहले 2 का फिर 3 का। यही क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग, निम्नलिखित को हल करें। एक क्वेश्चन ये हो गया, ये आपके होमवर्क के लिए, और दूसरा इधर दूसरा क्वेश्चन ये है कि यदि 2x + 3, दूसरा एलिमेंट 7 -6y 3z, एक मैट्रिक्स हो गया, ये इक्वल है 9 -18 24a और 36। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो आपको वैल्यू निकालना है x y z और a का मान निकालना है। इसमें 4 अननोन है, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ z और यहाँ पे a, तो ये चारों का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सॉल्यूशन में आप कैसे लिखेंगे, तो पहले दोनों मैट्रिक्स को लिखिएगा कि सिंस दिस इज इक्वल टू दिस। अब दोनों मैट्रिक्स बराबर कब होते थे,
तो हमने कल ही डेफिनेशन में बताया था आपको कि दो मैट्रिक्स बराबर तब होते हैं जब दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो, यानी ये एलिमेंट 2x + 3 किसके बराबर हो, तो 9 के। तो यहाँ से लिखेंगे 2x + 3 = 9, और फिर 6y, ये -6y इक्वल होना चाहिए -18, तो 6y यानी कि -6y = -18। पहले इसको सोल्व करते हैं। तो 2x ये +3 उधर जाएगा तो हो जाएगा -3, तो 2x = हो गया 6, 9 - 3 6, और x = ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार, तो x का वैल्यू हो गया 3। इसी तरह से इसको निकाले तो y = तो -6 उधर डिवाइड में जाएगा, तो -18/-6 ये कैंसिल हो गया 3 से, तो y का वैल्यू भी 3, xy निकल गया। अब फिर से यहाँ देखें, अभी ये दोनों को मैंने इक्वेट किया था। अब उसी तरह से ये 7 भी इक्वल होगा 24a के, तो ऑल्सो 7 = 24a। तो यहाँ से 24 को इधर भेज दें तो a का वैल्यू मिल जाएगा, तो a = हो जाएगा 24 इधर डिवाइड में आ जाएगा, यानी 7/24। तो ये a का वैल्यू मिल गया, यहाँ से x मिल गया, यहाँ से y मिल गया, एक और बच गया ये, तो ये 3z = 36। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग 3z = 36। तो z का वैल्यू ये 3 जाएगा डिवाइड में 36/3, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम्स, यानी z का वैल्यू हो गया 12। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। यहाँ से x, y, a और z ये चारों निकल गया। तो इस तरह से आपको बनाना है। इक्वलिटी का क्वेश्चन दिया रहेगा तो इस तरह से सोल्व कीजिएगा आप। क्लियर हो गया है? चलिए आज इतना ही। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, चाहे वो एडिशन से रिलेटेड हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड हो, उसको आपको निकालना है, और इक्वलिटी से रिलेटेड। और अगले दिन मैं कुछ और क्वेश्चन बताऊंगा आपको, और उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा कि दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, जो कि बहुत ईजी है। क्लियर है? तो इतना को आप अच्छे से लिखिए समझ करके, और वीडियो को पॉज करके बहुत ढंग से लिखिए। पहले उस मैटर को समझिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनाइए। एक तरह का जो एडिशन है उस तरह से 5 क्वेश्चन बनाइए, सब्ट्रैक्शन पे 5 बनाइए, इक्वलिटी पे बनाइए। 5, 10, 20 क्वेश्चन बनाएंगे तभी कंसेप्ट क्लियर होगा, फिर आगे और ज़्यादा ईजी लगेगा। अभी तो बहुत आसान टॉपिक है, फिर अच्छे अच्छे टॉपिक्स आएंगे। ठीक है? बाय बाय।